अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदिना उमर अल-फारूक सुभानअल्लाह व अला सय्यिदिना उस्मान अल-गनी व अला सय्यिदिना अली अल-मुर्तज़ा व अला इब्नैहिल करीमैन सईदैन शहीदैन अल-हसन वल-हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सुभानअल्लाह बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा सुभानअल्लाह इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा सुभानअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदना इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां क़ुद्दसा सिर्रुहु फरमाते हैं, रहमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया। सुभानअल्लाह। रहमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का तलब गया। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद। सुभानअल्लाह। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, सुभानअल्लाह। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियों कलेमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभानअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये सालाना जलसे ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके इस बस्ती में होता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इनेकाद अमल में आया। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खतीब एशिया व यूरोप मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीरुल क़ादरी साहब से एक बेहतरीन खिताब आप हज़रात समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हज़रात, बहुत अफसोस होता है कि इतना कसीर पैसा खर्च करने डेकोरेशन पर खर्च किया गया, उलमा को बुलाया गया, शोरा को दावत दी गई, खाने का एहतमाम किया गया, लंगर चला, ये वो दुनिया भर का मामला रहा, मगर लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते। बात क्या है? क्यों? अभी भी रोज
अपनी ज़बूं हाली भी देख रहे हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अपनी जिल्लत भी रोज देख रहे हो, फिर भी इज्जत की तलाश नहीं है, जलील ही होकर जीना चाहते हो, जलील ही होकर मरना चाहते हो। तो ये जलसे किस लिए होते हैं? वक्का के लिए होते हैं। तो चार शायर बुला लिया कीजिए, हुक्का क्या कीजिए, किसी आलिम ओलिम को ना बुलाया कीजिए, क्या जरूरत है? जब सिर्फ शोरा ही को सुनना है तो शायर बुला लीजिए, आलिम को फालतू बुलाते हो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या तमाशा है? चाहते हैं अमल उमल की दावत ना दी जाए इनको, कैसे जिंदगी गुजारना है ये सब मत बताया जाए। एक भी हदीस कोई नहीं दिखला सकता है कि कभी जनाबे वाला हदीस शरीफ में कहीं आया हो कि पूरी पूरी रात नानखानी हुई है, नानखानी ही के लिए जलसा किया गया हो, कहीं नहीं है। चंद हदीसें हैं बस कि हुजूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान इब्न साबित से, और वो भी एक जरूरत के तहत सरकार ने कहा था। वाकया ये था कि कुफारे मक्का के जो शोरा लोग थे कमबख्त, वो हुजूर की हजम करते थे, हुजूर की गुस्ताखी करते थे। तो हज़रत हस्सान इब्न साबित से हुजूर ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा से सरकार ने फरमाया कि तुम लोग जैसे वो शायरी में हमारी मजम्मत करते हैं, वैसे तुम लोग शायरी में उनको भरपूर जवाब दो। इसके लिए हुजूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मिंबर भी बिठा दिया। ये थोड़ा है कि सारा जलसा शोराही के हवाले कर दिया जाए, ये कहाँ का तरीका है? क्या तरीका है भाई ये? अल्लाह के वास्ते कुछ होश के नाखून करो। मैं देख रहा हूं कि इस महल्ले के लोग नहीं, महल्ले के लोग कहां चले गए? कम से कम महल्ले के लोगों को बैठ पाना चाहिए। जब आप ही नहीं बैठोगे तो ये बाहर से आने वाले तो वो जिसलिए आए हैं सुनेंगे, वो शोरा को सुनने आए हैं, वो शोरा को सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कम से कम आप ही लोग बैठ जाइए ठीक से, तो टहल लें। लगता है इसे मेला ओला है। ये कब्रिस्तान की बेहुरमती जो हो रही है ना, बताइए, पूरा कब्रिस्तान में आग जल रही है, उसी की चप्पल जूता सब पहन के चल रहे हैं। जितनी चीजों से एक जीवित इंसान को तकलीफ होती है, उतनी ही चीजों से साहिबे कब्र को भी तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी किसी का पेट पड़ा हो और वो बेचारा लेटा हो और आप जूता चप्पल पहन करके उसके पेट पे चढ़ जाइए, आप बोलिए चढ़ जाओगे? ये कब्रिस्तान उनका बेड है, उसे पहन के चल रहे, आग जल रही है, तमाशा कर लिया। अल्लाह अल्लाह, कौन बुलाता है? क्या जरूरत है इनको बुलाने की? और इन्हीं की वजह से सारा अफरा तफरी, अगर ये ना हो तो कोई अफरा तफरी नहीं हो, जो आगे बैठ जाएगा। जी जी जी, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहमदुलिल्लाहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। थोड़ी देर मूड तो आप हो गया है, थोड़ी देर बोल दूंगा बस। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुरान करीम में फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, तहकीक की कामयाब है वो शख्स जो पाकीज़गी इख्तियार करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए क्या? बोलिए पाकीज़गी इख्तियार, पाकीज़गी इख्तियार, वो कामयाब।
क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम लोग दुनियावी जिंदगी ही को तरजीह दिए हो। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, और आखिरत बेहतरीन है और वही हमेशा रहने वाली है। इन्ना हादा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, ये वो बात है जो अगली किताबों में बयान हो चुकी है। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे में, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में इसका तज़किरा हो चुका है। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आपके दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए कितना हिकमत पर मबनी कलाम फरमाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आप हैं कि जलसा होता है कि कम से कम एक आध आयत का तर्जुमा ही याद कर लो बंदो, अल्लाह के बंदो, एक आध हदीस ही याद कर लो। सुभान अल्लाह। अभी तो आपको न वजू बनाना आता है, न नमाज पढ़ना आता है, बुढ़े हो गए हो, तमीज नहीं है। कोई गैर मुस्लिम अगर पूछ ले मुसलमान क्यों हो, तो इसका भी जवाब नहीं दे सकते हो। है कोई जो जवाब दे देगा कि मुसलमान हम क्यों हैं? बस कह दोगे कि अब्बा हमारे मुसलमान थे, दादा हमारे मुसलमान थे, पूछता ही नहीं हमारा इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लाहौल पढ़ो यार इसका। एक बात सुन लो, कोई अगर आपसे पूछे तो याद करना कि आप मुसलमान क्यों हैं, तो आप ये ना कहिए कि अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे इसलिए हम नहीं, बल्कि कहो इस्लाम ही हक है इसलिए हम मुसलमान हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बोलिए, जोर से बोलिए, इस्लाम ही हक है इसलिए हम मुसलमान हैं। हम अब्बा की वजह से मुसलमान नहीं, दादा की वजह से मुसलमान नहीं, दादा की वजह से मुसलमान नहीं। इस्लाम हक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही दीन है। बेशक इस्लाम ही रिलीजन है, मजहब है। तो जब वही अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही मजहब है, इसलिए हमने मजहब इस्लाम को इख्तियार किया। तो हजरात, आज चंद रसूमात को हम अदा कर लें, हम समझते हैं कि हमने हक़ इस्लाम अदा कर दिया। नमाज चाहे पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, चंद रसूम अदा कर लिया, बस समझते हैं कि हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया। एक बात सुनो, पहले फराइज है, क्या बोलिए, फराइज है, और अहमुल फराइज अकीदा है। बदामली पर नकीर तो समझ लो सिर्फ एक फकीर है, सिर्फ पेट पालने के लिए आया है। वाह 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 वाह, इसको पेट चाहिए, पैसा चाहिए। हजरात, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हज़रत अली मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफा है। एक शख्स ने चोरी किया और चोरी की तफ्तीश में तहकीकी तौर पर मालूम हो गया कि फलां शख्स ने चोरी किया। मसला सुनो, चोरी की सजा क्या है? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ काट दिए जाएं। क्या बोलिए, आवाज मेरी पहुंच रही, आप लोग नहीं पहुंच रही, समझ बता रही नहीं आ रही? नहीं, हाथ उठाइए तो देखें तो आवाज समझ में आ रही है? आ रही, माशाअल्लाह, आ रही।
अरे यार माइक जैसे पब्लिक हो जैसे माइक असारी को वसारी तो फक्त वैदियुम जज़ाअम बिमा कसबा। चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, उसके हाथ काट दो, ये बदला है उसकी चोरी का। बोलो ये जुल्म है कि अदल है? बोलिए बोलिए, अरे बोल दो या नहीं भाई? ये अदल है। इसलिए कि एक गांव में अगर चोरी हो और अदालत मुंसिफ हो और अदालत एक का चोर का हाथ काट दे तो जितने चोर हैं सब तौबा कर लेंगे। ये दिन हाथ कटेगा ना, चोरी खत्म हो जाएगी। तो ज़ानी फजलिदू कुल्लम मिनहुमा मिअता जल्दा। किरदारी करने वाली औरत, बदकिरदारी करने वाला मर्द जो गैर बीवी से सेक्स करे तो इस्लाम कहता है कि 100 कोड़े मारो उसको। कितना? बोलो 100 कोड़ा मारो। कब? जबकि कुंवारी हो, अनमैरिड हो। लेकिन अगर शादीशुदा हो तो नाफ तक उसको जमीन में गाड़ो, यहां तक नाफ तक जमीन में गाड़ो और चारों तरफ से चौराहे के ऊपर गाड़ दो उसको कि भाग न सके और सब लोग उसको इतना पत्थर मारो कि वो मर जाए। ये सजा किसकी है? बोलो ज़ानी और ज़ानिया की है, जबकि वो शादीशुदा हो। ये सब इस्लाम में कानून है। और जहां इस पर अमल हो इंशाअल्लाह वहां न चोरी होगी और न ज़िना होगा, न कोई बदमाशी होगी। अल्लाह अकबर, ये है इस्लाम। तो मैं कह रहा था हज़रत अली मौलाए कायनात के दौरे खिलाफा में एक चोरी हुई। तफ्तीश में तहकीक और मालूम हो गया कि फलां शख्स चोर है। हज़रत अली की बारगाह में उसकी पेशी हुई। हज़रत अली मौलाए कायनात ने उसका हाथ कटवा दिया। क्या किया? बोलिए। उसका हाथ कटवा दिया। अब हाथ जो कटा तो हाथ कटे हुए को अपने रुमाल से ढांक कर लेकर जा रहा। इतने में सलमान फारसी रास्ते में मिल गए। सलमान फारसी ने देखा कि इसके कपड़े में खून लगा हुआ है, कपड़ा खून आलूद है। हज़रत सलमान फारसी ने पूछा, क्यों जी ये तेरे हाथ में, तेरे कपड़े में खून लगा है? दामाद रसूल हसनैन के अब्बू जान मौलाए कुल हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कटवाया है मेरा। अल्लाह। हज़रत सलमान फारसी को ताज्जुब हुआ कि बताइए कि हजरत अली ने इसका हाथ कटवाया और ये हजरत अली की तारीफ भी कर रहा है। वाह वाह वाह। क्या कर रहा है? बोलिए। तारीफ कर रहा है। अजीब है मुजरिम। यहां जनाब वाला हिंदुस्तान की अदालत में जिस दिन जज जनाब वाला सख्त फैसला करता है, मुजरिम गाली देता है अपने जज को, वारे इस्लाम अवलन तो गुनाह करते नहीं थे लोग, लेकिन बाइदने गुनाह हो गया और इतनी बड़ी सख्त सजा मिल गई, हाथ कटवा दिया, मगर फिर भी हाथ काटने वाले की तारीफ कर रहा है। ये है इस्लाम। ये सुभान अल्लाह। और आपको थोड़ी तंबीह भी अच्छी लगी, डांट दिया जाए आपको अच्छी लगी, क्या हासिल होगा आपका जनाब वाला? हजरत सलमान फारसी ने कहा, क्यों जी हजरत अली ने तेरा हाथ कटवाया, तू तारीफ कर रहा, काम में हाथ कटने के लायक है? हजरत अली ने मुझ पर जुल्म नहीं किया है, अदल किया है। बहुत तारीखी जुमला कहा था उस शख्स ने, हाथ कटे इंसान ने कहा था। कहा सुनो जी सलमान फारसी, हजरत अली ने मेरा हाथ काट
कर मुझ पर एहसान किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या किया है? बोलिए, जोर से बोलिए। एहसान किया है। कहा अगर ना काटते तो वहां मैदान महशर में काटा जाता। और कितनी बड़ी रुसवाई हो, यहाँ हजरत अली ने काट कर और वहां के अजाब से बचा लिया है। इसलिए मैं अली की तारीफ करूंगा। अगर से हाथ काट दिया है, अली तारीफ के लायक। हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया, अजी तुम तो अनोखे मुजरिम हुआ। चलो मेरे साथ चलो। अब मैं मौला अली जो सरकीले औलिया हैं, सरदारे औलिया हैं, रईसुल औलिया हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आपने अल्लाह का फरमान इस चोर पर जारी किया और इसका हाथ आपने कटवा दिया, तो आप तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अब दुआ कर दीजिए, वो अल्लाह का फरमान भी जारी कर दिया। अब अल्लाह से आप दुआ कर दीजिए कि जो इतनी बड़ी सख्त सजा पाने के बाद इस्लाम की तारीफ कर रहा है, कुरान की तारीफ कर रहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन की तारीफ कर रहा है, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए कि इसका हाथ जुड़ जाए। इसका हाथ क्या हो जाए? जुड़ जाए। हज़रत अली मौलाए कायनात अल्लाह अकबर फरमाते हैं, सलमान तेरी इस फ़क़ाहत को की मैं बड़ी कद्र करता हूँ। इस सजा भी बढ़ गया है और तुम प्लस चाहते हो इसका हाथ भी दुरुस्त हो जाए। लो मैं बारगाह रब्बुल जलाल वल इकराम में दुआ मांगता हूँ, ए बारी अली तेरे कुरान के फैसले का निफाज किया, काट दिया गया हाथ इसका, मगर या अल्लाह हाथ कटने के बाद तेरी भी तारीफ कर रहा है, तेरे कुरान की भी तारीफ कर रहा है, तेरे रसूल की भी तारीफ कर रहा है, और मैं इस वक्त मौजूदा जो खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ मेरी भी तारीफ कर रहा है। ए अल्लाह अब तेरी रहमत से बैद नहीं है कि इसका हाथ छोड़ दे। वाह वाह अल्लाह 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 अल्लाह। तो रिवायत में आता है मौला ने जब दुआ मांगी है ना, और उसके बाद जब कपड़ा हटाया गया है तो जैसे पहले हाथ था वैसे हाथ भी हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात क्या समझे आप? क्या नतीजा आपने निकाला इससे? कि अगर अपने ऊपर इस्लामी सजा भी उसका निफाज करा लिया जाए तो दोनों हाथ में लड़ बोलिए दोनों हाथ में लड़ हो गया। इधर भी फायदा हो गया, उधर भी फायदा हो गया, अज़ाबे जहन्नम से भी बच गए, मैदान महशर की रुसवाई से भी बच गए, काम भी हो गया। जिंदाबाद। हज़रात इसलिए अल्लाह के वास्ते तज़क्का मुतज़क्की बनिए, सफाई इख्तियार कीजिए, चोरी से, चमारी से, ज़िना से, बदकिरदारी से, बदनिगही से, इन तमाम चीज़ों से बचिए अल्लाह के वास्ते। और मेरी ये बेटियां, मेरी ये बहनें, आज के जो माहौलियात हैं उस तनाजुर में अल्लाह के वास्ते आप भी अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत कीजिए। आज बहुत बुरी पोजीशन है अल्लाह। ये मोबाइल का इतना ज्यादा चलन हो गया है, इस मोबाइल ने बहुत पोहशकारियां जन्म दिया है। बहुत से आप देखिए नौजवान जनाब वाला स्मार्टफोन लिए हुए हैं और कहीं देखा कि 10 औरत खड़ी हुई है, किसी जुलूस में देखा, किसी जलसे में देखा, किसी शादी के फंक्शन में देखा, किसी तकरीब में देखा, किसी सेरेमनी में देखा। अब ये क्या करते हैं, उसको फोटो बच्चियों का ले लेते हैं और उसके बाद उसको शेयर करते हो। जानते हो कितना बड़ा बड़ा अल्लाह अल्लाह। तुमने तो सिर्फ मजाक समझ लिया। अच्छा एक बात सुन लो, जिन बच्चियों को तुमने फोटो कैच किया और उसके बाद उसको शेयर करते हो अपने दोस्तों में कि लड़कियां देखिए ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तेरी भी तो बहन कोई होगी, अल्लाह। तेरी भी तो माँ होगी,
तेरी भी कोई बहन रिश्ते में होगी ना भाई, खुदा न खाना जैसे तूने किया है वैसे तेरे साथ तेरी बहन के साथ कोई करे, तो बोलो तुझे कैसे लगेगा? और कुरान से हम पूछें, ये कुरान जो ये बेहयाई का काम हो रहा है आज, ये फोटोबाजी जो हो रही है और ये उरियानियत का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, कुरान तो उसके लिए क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह अल्लाह। बेशक वो लोग कि जो मुसलमानों के अंदर बेहयाई को आम करना चाहते हैं, बेशक वो लोग जो बेहयाई को मुसलमानों में आम करना चाहते हैं, बेहयाई को शेयर करना चाहते हैं, बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, बाप जो कुरान से पूछो कुरान क्या करा उनके लिए? लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये जो पिटाई तुम्हारी हो रही है ना, जो जलील हो रहे हो, कहर आलूद निगाहों से देखा जा रहा है कि तुम्हारी बदकिरदारियों का फल है। अल्लाह समझते हो? नहीं तासुब नहीं है वो, तुम्हारे किरदार का नतीजा है, रिजल्ट है वो। इज्जत की जिंदगी तो जीजिए आप, फिर आप देखिए वही जो दुश्मन है आपके वाला वही आपका स्वागतम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह के वास्ते इस्लामियात पर अमल करो, कुरान पर अमल करो, जलसा में आओ, तकरीर सुनो, एक आध तो नाच सुन लो बहुत है, रात भर का नाच तो नहीं सुना जाता है। असली चीज जलसा तकरीर, जलसा तकरीर। हमने हजरत अली मौलाए कायनात के कुछ अक़वाल जो वसीयत पर मबनी हैं वो पेश करके अपनी तकरीर खत्म करो। हजरत अली मौलाए कायनात को जब बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने आप पर ज़र्बकारी किया और आप शदीद जख्मी हो गए, वारे सुनो जरा से, ए लोगों, मौला अली का ज़र्ब सुनो, कितना अजीम ज़र्ब है। हजरत इमाम हसन आपके साहबजादे जब देखा कि मेरे अब्बू शदीद ज़र्बकारी के शिकार हो गए, बहुत खून निकल गया, तो शरबत बना के लेकर आए और कहा अब्बू शरबत नोश कर लीजिए, इसलिए खून बहुत निकल गया है, बदन को पानी की जरूरत है। तो मौला अली ने क्या कहा था? पहले कातिल को पिला दो। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह। क्या कहा था? जोश कहो, जोश कहो ना भाई हम लोग। पहले, अरे बोलते क्यों नहीं हो? पहले कातिल को पिलाओ। है कहीं मिसाल इसकी? किसी मजहब में इसकी मिसाल है? बोलो। अल्लाह, पहले कातिल को पिलाओ, इसलिए कि मकतूल से ज्यादा कातिल प्यासा होता। ये हजरत अली का पैगाम। मौला से अगर मोहब्बत है तो मौला की सीरत को भी अपना लिया। आज तो बात बात में मारते हो मौला के नाम पे लोग। एक तरफ मौलाइयत का भी ऐलान करते हो और दूसरी तरफ जुल्म भी करते हो। यहाँ हजरत अली मौलाए कायनात अपने सबसे बड़े सालिम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम को जनाब वाला शरबत पिलाने की बात करते हैं, पहले शरबत इसको पिला दिया। ये है इस्लाम। इसीलिए कहा जाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली मौलाए कायनात ने उस वक्त जब आपने महसूस कर लिया कि अब मैं जाबर नहीं हो पाऊंगा इस ज़र्ब शदीद से, तो हजरत अली मौलाए कायनात ने हजरत अपने बेटे इमाम हसन को वसीयत फरमाया
जानते हैं क्या फरमाया? रिवायत में आता है कि फ़क़ाल लहू अलीयुन या बुनय्या यहफ़ज़ अन्नी अर्बअन व अर्बा। कहा साहबजादे हसन मेरी 4 बातें महफूज कर लो। 4 ये उन्वान मरकजी उन्वान है और इनके पसे पुष्ट 4 ज़ैली उन्वान हैं। तो 4 4 8, मगर 4 सबसे ज्यादा अहम है, फिर उसके बाद 4 जो उससे कम दर्जे में हैं। इसलिए मेरी इन बातों को महफूज कर लो। सुनेंगे आप लोग? सुनाएं? हाथ उठाइए देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली मौलाए कायनात कब? जब शदीद जख्म लगा हुआ है। हम लोगों को अगर शदीद जख्म लग जाए तो अक्ल काम नहीं करेगी। अक्ल काम करती है? बोलिए। एक बर्रे छेद दे दी तो हालत खराब। मच्छर काट लेता है नमाज पढ़ते हुए तो आह करने लगे। यहाँ इतना शदीद जख्म है, खून बह रहा है और मौलाए कायनात अपने बेटे हसन को वसीयत फरमा रहे हैं, बेटे 4 तो उन्वान मेरा ये मरकजी है, 4 उसके नीचे ज़ैली। वो 4 क्या हैं? जो तो हजरत इमाम हसन ने पूछा वो माँ हुन्ना या अबती, वो क्या है? काला अगनल गिना अलाल। हजरत अली ने फरमाया सबसे बड़ी मालदारी अक्लमंदी है। वाह वाह, क्या? सबसे बड़ी मालदारी बोलिए क्या है? अक्लमंदी है। अक्लमंदी। सबसे बड़ा इंसान वो है जिसके पास अक्ल है। सुभान अल्लाह। और जिसके पास अक्ल नहीं है, चाहे बंगला हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, मोहताज है। ये मौला का कौल है। अगनल गिनल अलालू। इसीलिए अक्ल की हिफाजत के लिए ही शराब को हराम करार दी गई है। समझ रहे हो? क्योंकि अक्ल ज़ाइल हो जाती है। जितनी मंशियात हैं उनको हराम इसीलिए करार दिया गया है कि इससे अक्ल ज़ाइल हो जाती है। तो आप सोचो कि हजरत अली क्या फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मालदार वो शख्स है जो साहिबे अक्ल हो। और फिर आपने फरमाया व अकबरुल फ़क़रिल हुमुक, और सबसे बड़ी मोहताजगी हिमाकत है। क्या? सबसे बड़ी मोहताजगी क्या है? हिमाकत है। पैसा ना हो तो ये मोहताजगी नहीं है, बल्कि इंसान होकर अहमक हो। इंसान होकर बोलो अहमक हो, ये सबसे बड़ी मोहताजगी है। वअौहशुल वहशती अल-उज्ब, और सबसे वहशतनाक चीज इंसान का गुरूर है, घमंड है, तकब्बुर है, अपने आप को लिए रहना है, किसी को खातिर में न ले आए। ये सबसे ज्यादा वहशतनाक है। वह अकरमुल करमे हुस्नुल खुल्की, और सबसे ज्यादा इज्जत दिलाने वाली समाज में जो है अच्छा अखलाक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या है बोलिए? अच्छा अखलाक है। समाज में अगर इज्जत चाहते हो तो अच्छा अखलाक पैदा करो। अल्लाह अल्लाह। अच्छा अखलाक आपको समाज में मुअज़्ज़ज़ बना देगा। यहाँ लोग चाहते नहीं लाठी से हमारी जो है इज्जत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, नंबरदारी से बढ़ेगी। ये शैतानी जुमला है, ये शैतानी जनाब वाला इन्हीं तदबीर हैं। अली की तदबीर ये है जनाब वाला कि आप अच्छे से अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो बेहतरीन हुस्न अखलाक पैदा करो, आपकी वाहवाही हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फिर हजरत इमाम हसन ने फरमाया क़ाल फल अर्बउल आखिर, वो चौथी जो आपने बताया ज़िमनी तौर पर हैं वो क्या है? क़ाल इय्याका व मुसाअबतल अहमक। हजरत अली ने फरमाया किसी अहमक बेवकूफ की सोहबत से बचना। क्या? किसी अहमक बेवकूफ की सोहबत से बोलो बचना। अहमक के साथ भी नहीं रहना, अहमक के बोलो साथ भी नहीं रहना। इसलिए जिन्स पर परवाह है ना, जो जैसा होता वैसे रहता है। अगर अकल है आपके पास तो अहमकों के साथ न दोस्ती उनसे न कीजिए। हज़रत अली फरमाते हैं फ़इन्नहु युरीदु अन यनफ़अका फ़यदुर्रुक। हज़रत अली फरमाते हैं कि अहमक अगर है उसको आपने दोस्त बना लिया, हर चंद चाहेगा आपको फायदा पहुंचाना मगर वो फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। जब अकली नहीं अहमक है तो ऐसे जिससे ज़रर पहुंचे क्या जरूरत हो उसको दोस्त बनाने की, समझे ना? वइय्याका मुसाअदतल कज़्ज़ाब। और हज़रत अली फरमाते हैं खबरदार किसी झूठे से दोस्ती न करना। क्या? हाँ, किसी झूठे इंसान से बोलो दोस्ती न करना। और आज झूठों की कसरत है, इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। या अल्लाह हैं बनियारपुर में पहुंच रहे हैं, बस अमाहट पहुंच रहे हैं, ये हाल है। अननेसेसरी झूठ बोला जा रहा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, लानत होती है, लानत। और लानत का मतलब ये होता है अल्लाह की रहमत से दूर। जितनी देर इंसान झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू पैदा होती है जो हिफाजत मलाइका हैं जो आपकी हिफाजत के लिए आए रहते हैं ना, वो भाग लेते हैं आपकी बदबू सुनकर जनाब वाला और कहते हैं छोड़ो इसको। इसीलिए जनाब वाला आप देखिए बहुत से एक्सीडेंट इंसान का होता है और लोग देखते हैं कि इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ मगर बच गया। क्यों बचता है, कैसे बचता है? कुरान में है अल्लाह ताला ने हफ़ज़ा मलाइका बनाया है। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनका काम है एक्सीडेंट हो जाए तो आप उठा ले। जब झूठ बोलते हुए जा रहे हो, गाड़ी पे सफर कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, जनाब वाला कान से लगाए हुए हो, झूठ बोल रहे हो तो फरिश्ता जो हफ़ज़ा है वो तो भाग लिया। बोलिए हफ़ज़ा जो है बोलिए भाग लिया गया। जो आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ साथ चल रहा था, कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, उसको तेरे करीब कर देगा। जो तेरा करीबी भाई होगा तो उसको उससे दूर कर देगा। बोल बोल के लेकिन आगे होता है भाई भाई को लड़ा रहे हैं लोग, चाचा को भतीजे से लड़ा रहे हैं लोग, बस ये सब रह गया। अल्लाह अकबर। वइय्याका मुसाअदतल बुख़्ल, और बखील की दोस्ती से बचना। क्यों? फ़इन्नहु युक़य्यिदु अन्का अहवजा मा तकुनु इलैहि। इसलिए कि बखील की दोस्ती अगर इख्तियार करोगे तो तेरे पास वो ऐसे शख्स को फटकने नहीं देगा जिसको आपको जरूरत होगी, जिसकी आपको जरूरत होगी वो आपके पास आए, आप राहे खुदा में कुछ पैसा खर्च करें, मगर वो बखील जिसकी दोस्ती आप ना बने इख्तियार करोगे तो उसकी वजह से ऐसे लोग आपके करीब नहीं फटकने पाएंगे। वइय्याका मुसाअदतल फाजिर, और जो फिस्क व फुजूर गुनाहों में डूबे हुए हैं उनकी भी संगत सोबत से बचो। जो गुनाह करते हैं, जो गांजा, भांग, चरस, शराब, बदकिरदारी, ताश का पत्ता खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, उससे भी बचो। ये किसका पैगाम है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। मौला अली का। मौला अली के पैगाम पर अमल करोगे नहीं करोगे?
हाथ उठाओ, कितने लोग अमल करोगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम सबको मौला अली की इस इरशाद आलिया को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।